नमस्कार बच्चों। तो आज हम विज्ञान भाग 2 में पार्ट 5 का आगे का टॉपिक देखने वाले हैं, जिसमें दिया है पवन ऊर्जा पर आधारित विद्युत निर्मिति। पवन ऊर्जा से विद्युत निर्मिति किस प्रकार की जाती है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। देखते हैं। जैसे हम देखते हैं बहुत समंदर या ऐसी जगह है जहाँ पे हवाएं बहुत तेज चलती है, तो वहाँ पे पवन चक्की का उपयोग किया जाता है कि नहीं। तो जब वो पंखे जैसे होती हैं, वो पंखा घूमता है, तो घूमने के बाद वो मोटर चलता है, मोटर के बाद विद्युत की निर्मिति होती है। तो देखते हैं, बहती हुई हवा में होने वाली गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करके उसके द्वारा पानी खींचना, अनाज पीसना, ऐसे कामों में पवन ऊर्जा का उपयोग प्राचीन काल से दिखाई दे रहा है। इसी ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा भी निर्मित की जाती है। बहते हुए पवन की गतिज ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में करने वाले यंत्र को पवन चक्की कहते हैं। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। जो कि बहते हुए पवन की गतिज ऊर्जा का उपयोग करके क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का निर्माण करता है। इसमें लगे टरबाइन की पातों से बहती हवा टकराने पर पातें घूमती हैं और टरबाइन अक्ष गति बढ़ाने वाले गियर बॉक्स के द्वारा जनित्र जुड़ा होता है। घूमते हुए पातों से जनित्र घूमता है और विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पर दिया है, पहले पातें घूमेंगी, फिर एक गियर बॉक्स, फिर उसका जनित्र, और फिर उसके बाद क्या होगा, विद्युत का निर्माण होगा। तो इस तरीके से ये दर्शाया गया है। विशिष्ट वेग से बहने वाले पवन द्वारा घूमने वाले बड़े पातोले टरबाइन, फिर जनित्र, फिर विद्युत ऊर्जा। तो यहाँ पर इसका पवन ऊर्जा पर आधारित विद्युत निर्मिति केंद्र में ऊर्जा का रूपांतरण दिया गया कि बहते हुए पवन की ऊर्जा गतिज ऊर्जा का रूपांतरण टरबाइन की गतिज ऊर्जा में होता है, फिर टरबाइन की गतिज ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है। 1 किलोवाट से भी कम क्षमता लेकर 7 मेगावाट 7000 किलोवाट तक क्षमता वाले पवन विद्युत निर्मिती यंत्र उपलब्ध हैं। जिस स्थान पर पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है, वहां उपलब्ध होने वाले हवा के वेग के अनुसार विशिष्ट क्षमता वाले यंत्र लगाए जाते हैं। जैसे ज़्यादा हवा आ रही तो ज़्यादा निर्मित हो सकती है, कम आ रही है तो कम होगी। किसी स्थान पर पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा निर्मित के लिए आवश्यक वेग की हवा उपलब्ध होने पर वहाँ पे भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है कि वहाँ की स्थिति क्या है। समुद्री किनारों पर हवा की गति अधिक होने से उस क्षेत्र में पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का निर्माण करने के लिए योग्य स्थान होता है, क्योंकि वहाँ पर हवाएं बहुत तेज चलती हैं और इसके कारण आराम से हम लोग विद्युत का निर्माण कर सकते हैं। देखिए दिया ये इनकी ब्लेड की लंबाई के ऊपर है। पातों की लंबाई 50 मीटर रहेगी तो 2000 किलोवाट विद्युत का निर्माण किया जा सकता है। पातों की लंबाई 100 मीटर रहेगी तो 6000 से 7000। पातों की लंबाई 1.5 मीटर रहेगी तो 2000 किलोवाट। ओके, यहाँ पर दिया है 200 किलोवाट। ओके, तो इसलिए इस प्रकार से हम लोग पवन ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। आगे देखते हैं सौर ऊर्जा। अब सौर ऊर्जा मतलब समझते हैं आप, सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा को हम लोग सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा का कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, आपने सुना होगा सोलार पैनल का उपयोग करके क्या करते हैं हम लोग, बिल्डिंगों में या और कहीं चीज़ में लाइट जला सकते हैं, पानी गर्म कर सकते हैं ना, ये सब चीज़ें हैं। देखो अभी क्या दिया गया है, प्रत्येक पद्धति में किसी न किसी ऊर्जा स्रोत की सहायता से जनित्र घुमाकर विद्युत ऊर्जा का निर्मित की जाती है, परंतु सूर्य की किरणों में समावेश ऊर्जा का उपयोग करके जनित्र का उपयोग न करते हुए सीधे उसको विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। मतलब यहाँ पे जनित्र की जरूरत नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट तुमको सौर ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में किया जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण इस सिद्धांत का उपयोग न करके भी विद्युत निर्मित की जा सकती है। यह सौर क्षेत्र में घटित होता है। सौर विद्युत सेल सूर्य की किरणों की प्रकाशीय ऊर्जा का सीधे किसमें रूपांतरित करते हैं, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं।
सूर्य की किरणें प्रकाशीय ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में करके उसके द्वारा टरबाइन की सहायता से जनयंत्र घुमाकर विद्युत ऊर्जा निर्मित की जा सकती है। सौर विद्युत सेल, देखिए जिस सेल का उपयोग करके हम लोग विद्युत का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? सौर विद्युत सेल कहते हैं। वो किससे बने होते हैं? सिलिकॉन। ओके, ये बताया गया है। ये फोटोवोल्टेइक इफेक्ट किसे कहते हैं ये ध्यान में रखना। सौर विद्युत सेल सूर्य की किरणों का प्रकाशीय ऊर्जा का रूपांतरण सीधे विद्युत ऊर्जा में करते हैं। इस प्रक्रिया को फोटोवोल्टाइक परिणाम कहा जाता है। आगे दिया है, सूर्य किरणों का प्रकाशीय ऊर्जा फोटोवोल्टाइक परिणाम से दिष्ट विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर, बाकी यहाँ पर सब दिया गया है किस तरीके से पैनल्स को कनेक्ट किया जाता है श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में। एरे, ओके, सौर सेल और सौर एरे। तो यहाँ पर ये चीज़ें दी गई हैं आकृति में। इस पे जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे सौर विद्युत सेल को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ने पर हम क्या बनाते हैं? सौर पैनल बनाते हैं। ओके, अब यहाँ पे अनेक सौर पैनल श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में जोड़ने पर हमें क्या बनता है? उतनी ही तरह और उतना विभवांतर प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद एक साथ जुड़ने पर हमें क्या बनता है? स्ट्रिंग। यहाँ पे देखिए, स्ट्रिंग कहते हैं। ओके, और इस प्रकार सेलों द्वारा चाहिए तो विद्युत शक्ति उपलब्ध हो सकती है। अतः कम विद्युत वाले शक्ति वाले यंत्रों से लेकर उदाहरणार्थ सौर सेल पर चलने वाले गणन यंत्र और मेगावाट शक्ति वाले पर चलने वाले सौर सेलों का उपयोग किया जाता है। आगे देखेंगे, ये वापस वही डायग्राम दिखाया गया है इसमें। लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी पर आधारित विद्युत बल्ब सीधे उपयोग में लाई जा सकती है सौर विद्युत ऊर्जा से। तो इस तरीके से ये दिखाया गया है। और यहाँ पे पानी गर्म करना, यहाँ पे देखिए दिखाया गया प्रकाशीय ऊर्जा का रूपांतरण किस तरीके से सौर एरे द्वारा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया जा रहा है। ओके, फिर आगे सौर ऊष्मीय विद्युत केंद्र, कोयला, परमाणु ऊर्जा, इनसे ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त करके उससे विद्युत निर्मित की जा सकती है। हमने देखा ऐसा ही ऊष्मीय ऊर्जा सूर्य प्रकाश से प्राप्त करके विद्युत का निर्माण किया जा सकता है। फिर यहाँ पे देखिए, सूर्य प्रकाश एकत्रित करने के लिए परावर्तक, एकत्रित सूर्य प्रकाश की ऊर्जा अवशोषित करने के लिए अवशोषक, वाष्प पर चलने वाले टरबाइन, विद्युत जनरेटर और विद्युतीय ऊर्जा। तो इस तरीके से दिया गया है। फिर देखिए आप यहाँ पे ये डायग्राम बताया गया। डायग्राम में वो सब चीज़ें दी गई। गर्म पानी का प्रवाह किस तरीके से होता है, वाष्प का पानी, यहाँ पे देखिए पानी आ रहा है, सौर ऊर्जा एकत्रित हो रही है, पानी गर्म हो रहा है, फिर आगे की तरफ जा रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये पार्ट खत्म होता है। तो आप इसको लिख डालिए। आगे के पीरियड में हम लोग आगे वाला पार्ट देखेंगे। ओके, धन्यवाद।